हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए आप सभी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो इनवॉल्यूमेंट्री टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आप सभी वीडियो को देखिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इनवॉल्यूमेंट्री मस्कुल के बारे में पढ़ना है आज। इनवॉल्यूमेंट्री टिश्यू इनवॉल्यूमेंट्री मस्कुल के बारे में आज पढ़ना है। तो अनैच्छिक पेशी, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? तो अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जो ह्यूमन एनाटॉमी किसको कहेंगे? तो मानव शरीर रचना विज्ञान को कहते हैं, जिसमें मानव शरीर का क्या होता है? तो रचना का ही अध्ययन होता है। वह क्या होगा? तो ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसे अरेखित तथा चिकनी पेशी भी कहते हैं। इसे कौन पेशी कहेंगे? तो रेखित या चिकनी पेशी कहते हैं। तो इस वर्ग की पेशियाँ इच्छाहीन नहीं होती है। इस वर्ग की पेशियाँ मस्कुल क्या होती है कि इच्छाहीन नहीं होती है। इनमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था होती है। इनमें क्या होती है कि अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की व्यवस्था रहती है। तंत्रिका तंत्र के अनुसार, तंत्रिका तंत्र नर्वस के अनुसार अनैच्छिक पेशी काम करती है। कौन पेशी काम करती है? तो इनवॉल्यूमेंट्री मस्कुल काम करती है। तो इसी प्रकार की पेशी को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, किसके द्वारा? तो माइक्रोस्कोप के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही परीक्षण करने पर इसमें तकली, किसको? तो तकली के आकार के लंबे तंतु, किसके आकार के? तो तकली के आकार के लंबे तंतु फाइबर के पास पाए जाते हैं। और क्या हो जाते हैं कि फाइबर के पाए जाते हैं। तो इनके मध्य में केवल एक अंडाकार न्यूक्लियस, इसके मध्य में कौन न्यूक्लियस होते हैं? तो अंडाकार न्यूक्लियस होता है। तो इसी प्रकार की पेशी तंतु, इस प्रकार की मेशी क्या होगा? तो मस्कुलर फाइबर में पटिया नहीं पाई जाती है। और इसी प्रकार की मस्कुल में, कौन में? तो इनवॉल्यूमेंट्री मस्कुल में क्या होती है? तो पेशियाँ पटिया नहीं पाई जाती है। तो जिससे इससे अरेखित पेशी कहा जाता है। और इससे क्या कहा जाता है? तो अरेखित पेशी भी कहा जाता है। तो ऐसी पेशियाँ किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है। जो अरेखित पेशी होती है वह क्या होती है कि किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती है। किसी अस्थि से वह जुड़ी नहीं होती है, बल्कि किसी अंतरांग से जुड़ी होती है। बल्कि किससे जुड़ी होती है? तो अंतरांग से जुड़ी होती है। इन्हें अंतरांगी पेशी भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो अंतरांगी पेशी कहा जाता है। तो इस वर्ग की पेशियाँ रवोखले, इस प्रकार की पेशियाँ रवोखले और अभ्यंतरांग ट्यूब ग्रंथि की नलिया, और क्या है? तो ट्यूब ग्रंथि की नलिया, श्वास नलिया पंथ, आहार नाल, मूत्राशय, मूत्र नलियों, गर्भाशय आदि में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ट्यूब में, ग्रंथि में और नालिया में और श्वास नलिया में और आहार नाल और मूत्राशय, मूत्र नलियों और गर्भाशय आदि में ये पाए जाते हैं।